नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं मूड़ा देवीपुर गाँव में मानपाल सिंह लोधी प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम प्रधान जी से बात करने वाले हैं गाँव के विकास के बारे में, गाँव की समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। जी, नमस्कार। मेरा नाम मानपाल सिंह लोधी है। मैं ग्राम पंचायत मुड़ा नौजरपुर, गांव देवीपुर से प्रधान हूँ इस समय। तो प्रधान जी कितना टाइम हो गया आपको प्रधान पद पर? लगभग 4-5 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। जी। तो इससे पहले जो प्रधानी थी वो आपके फादर पर ही थी? नहीं, इससे पहले मेरे पापा नहीं थे और ये बीच वाली पंचवर्षीय निकाल करके उससे पीछे वाली में थे, 2010 से 2015 तक थे। तो प्रधान जी आप कितने वोटों से जीते थे? हमारी जीत हुई थी 126 वोट से। 126। जी। कुल जनसंख्या कितनी होगी गाँव की? जनसंख्या वोटरों की देखी जाए तो 2200 लगभग वोट हैं हमारे दोनों गाँवों में। जी। 601 वोट मिला था मुझे और 126 वोट से मेरी जीत हुई थी। तो प्रधान जी आपके पास 2 गाँव की पंचायत है, जी, जी। तो कौन-कौन से? एक हमारा गांव पड़ता है मुड़ा नौजरपुर और दूसरा पड़ता है देवीपुर। देवीपुर। जी। तो प्रधान जी आपने वैक्सीनेशन कराया गाँव में? हाँ जी, हुआ है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का तो लगभग फर्स्ट डोज तो सारे लोगों ने ले ही लिया है और सेकंड डोज भी करीब 40% लोगों ने ले लिया है। 40%। तो जी। कितनी-कितनी वैक्सीन आई थी? शुरुआत में लगभग 150 पहले गांव में लगवाई थी, कम से कम 150 160 और दूसरे गांव नौजरपुर में 250 तक वैक्सीनेशन हुआ है कि एक दिन में लगभग। अच्छा, तो मतलब वैक्सीन तो लोग जागरूक हैं, कंटिन्यू लगी रही है। हाँ, वैक्सीनेशन तो अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीनेशन में आदमी जागरूक है और ले भी रहे हैं टाइम से, समझते भी हैं लोग। तो प्रधान जी पंचायत भवन है आपके यहाँ? जी, नया बन रहा है पंचायत भवन बूढ़ा नया नौजरपुर तो में। बन चुका है, उसमें क्या कार्य हो रहा है? गांव उसमें रह गया थोड़ा सा काम, टाइलिंग का वर्क है, फिनिशिंग वर्क है, जैसे कि मान के चलिए आप बिजली का रह गया है थोड़ा बहुत काम, फर्नीचर वगैरह आना है। बाकी सब बिल्डिंग तैयार है, प्लास्टर वगैरह सब कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रधान जी आंगनबाड़ी है आपके यहाँ? आंगनबाड़ी हैं हमारे गांव में, 2 आंगनबाड़ी है तो और दूसरे गांव में 2 और हैं। लगभग दोनों को मिला करके 4 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 4 आंगनबाड़ी। तो हाँ। प्रधान जी जो आपके गाँव में आंगनबाड़ी है, उनके वहाँ बच्चों की संख्या कितनी होगी? वहाँ कम लगभग एक पे हुए 85 लगभग जी। और एक में है लगभग 120 एक लगभग। 120। तो जो बच्चों का जो राशन आता है, वो टाइम से मिलता है? जी, आंगनबाड़ी केंद्र वाले बढ़िया तरीके से बांट रही हैं। मेरे सामने भी उन्होंने बुला करके दो एक आध बार मुझे बुलाया है और उन्होंने अच्छी तरीके से बांटा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें जा कर के एक हमने प्राइमरी स्कूल बनवाया, तो आएगा तो मुझे लग नहीं रहा है जी लोग बनवाएंगे, क्योंकि कोई देने के लिए तैयार नहीं है ना खेत। ये दिक्कत रहती है, अब जगह है नहीं तो कहाँ से लेके आएंगे। अब ऐसे तो मरघट की भी व्यवस्था नहीं है हमारे गाँव में, ना मूड़ा नौजरपुर में है ना देवीपुर में है। लोगों ने अपने खेतों में मिला रखे हैं। कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई है लेकिन लोग सुनते ही नहीं है। तो प्रशासन जैसे अब आप प्रधान पद पर आए, तो आपने बात की इस बारे में किसी से? बात की है एसडीएम साहब से, तो बोल रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिएगा और आने वाले समय में तुम्हारे मरघट वगैरह सब साफ कराते हैं, जहाँ भी है वहाँ निकलवा देंगे। तो प्रधान जी आपने वृक्षारोपण कराया था? जी, वृक्षारोपण कराया। कितने पौधे आए थे आपके गाँव में? 1600 के लगभग आए थे। 16 1600, हाँ। और सबको वृक्षारोपण कराया है। लगभग उसमें से जिंदा भी करीब 1000-1200 तो अभी हैं लगे हुए। नदी के किनारे किनारे लगवाए थे जी, जी। और एक माता की जगह पड़ी हुई है उस पर लगवाए थे, कब्रिस्तान में भी लगवाए थे। और कुछ लोगों ने, वैसे लोगों ने भी मतलब अपने ले रखे थे, तो लोगों ने ये तरीके से बांट रही हैं। मेरे सामने भी उन्होंने बुला करके दो एक आध बार मुझे बुलाया है और उन्होंने अच्छी तरीके से बांटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रधान जी क्या-क्या मिलता है? दाल है और तेल है और चावल भी मिले थे, गेहूँ भी मिले थे और एक आध जैसे कई चीज़ थे उसमें। मतलब हाँ, रिफाइंड है, दाल रिफाइंड है, दाल, दलिया हाँ, है, ये मिलता दलिया है। सब मिलता है, हाँ। तो प्रधान जी वहाँ आंगनबाड़ी में व्यवस्था कैसी है? बच्चों की लाइट, पानी वगैरह, बैठने की व्यवस्था अच्छी है? देखिए, देवीपुर में जो आंगनबाड़ी हैं जी। उनका केंद्र नहीं बना हुआ है। वो अपने ही मतलब अपने चबूतरे पे, कमरे पे मतलब अपना करती हैं व्यवस्था, उनकी सब व्यवस्था है उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा गांव बूढ़ा नौजरपुर है, उसमें एक आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है। वहाँ पे व्यवस्था ठीक है, लाइट की है और 3 साल पहले ही केंद्र बना था। वहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रधान जी जैसे जी, बताइए। उनका पैसा अब तक टाइम से मिला है। अब देखिए अभी मस्टॉल जमा होंगे, अपना एम बी कराएंगे चालू। अब देखते हैं क्या रहता है। वैसे अब मनरेगा का कोई दिक्कत नहीं है, सीधा प्रदेश सरकार सीधा ट्रांसफ़र करती है खाते में, मनरेगा जी। मजदूरी खाते में। तो प्रधान जी जैसे आपके गाँव में विधवा औरतें कितनी होंगी?
विधवा औरतें हैं लगभग गांव में होंगी करीब 20 से 25 और दूसरा गांव है उसमें करीब 30-35 महिलाएं हैं। तो उनकी जो पेंशन है टाइम से आ रही है? हाँ, सबकी पेंशन टाइम से आती है और कुछ महिलाएं नई हुई हैं जो विधवा, उनके लिए फॉर्म अप्लाई कराए हैं, उनके लिए पेंशन का सुविधा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तक कितने लोगों की आ रही है पेंशन? लगभग विधवा पेंशन 60 से 65 के करीब विधवा पेंशन आती है और करीब 120 बुजुर्गों की आती है 120 जी। जो वृद्धा हैं जो उनकी। वृद्धा हैं, नए भी बन रहे हैं कुछ लोग और भी भरवा रहे हैं, तो जी, सबको जी, सुविधा जी, मिल रही है जी। हर साल मिलती है। तो प्रधान जी, विकलांग लोगों की संख्या कितनी होगी आपके गाँव में? विकलांग लोग हैं करीब 8 लोग देवीपुर में और 8 से 7 लोग ही नौजरपुर में, सबको तो पेंशन मिल रही है। उनकी कंटिन्यू आ रही है? तो हाँ, प्रधान जी सब। उनके बारे में कुछ और, जैसे गवर्नमेंट से कोई सहायता मिलती है तो आपने उन्हें हाँ, दिलाने के लिए सोचा अभी या ब्लॉक फिर? पे एक अभी लगा था मेला विकलांगों के लिए, तो भेजा भी था उन्हें से जो साइकिल मिलती है, जी, जी, ट्राई साइकिल बोलते हैं, वो जी। मिलने के लिए भी बोला गया था और भी कई सुविधाएं उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन भी कर रहा है और हम भी लोग उनके लिए कोशिश करते हैं। तो प्रधान जी, जैसे आपके यहाँ जो राशन डीलर हैं वो राशन कैसा बांट रहे हैं? अंत्योदय, एपीएल, बीपीएल कार्ड कितने? देखिए राशन डीलर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि हमारा जो चुनाव हुआ था तो उन्हीं से हुआ था और हमेशा एंटी पार्टी हमारी वही रहते हैं। तो बाकी वैसे लोग बताते हैं बढ़िया बांट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब तक। जब से मैं प्रधान हुआ हूँ तब से अच्छा बांट रहे हैं। एक किलो में कितना बांटते हैं? 5 किलो 5 किलो। जी। और अंत्योदय वाले पर? अंत्योदय 5 किलो। नहीं, अंत्योदय पे है 5। अंत्योदय का मुझको मालूम नहीं। चलिए ठीक है। तो प्रधान जी, गाँव के विकास के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? विकास के बारे में बाकी तो सब चल ही रहा है। जितने हैंडपम्प खराब थे सारे हैंडपम्प को सही करा दिए हैं और गलियों का भी मतलब एस्टीमेट बनवा दिया है 3-4 गलियों का, जैसे ही जिले से पास होते हैं जी। गांव में इंटरलॉकिंग का काम भी चालू कराएंगे और मनरेगा का कार्य से अगर लोगों ने नहीं रोका तो मनरेगा का कार्य भी आगे कराते रहेंगे। तो प्रधान जी, जैसे कि प्राइमरी स्कूल है आपके यहाँ, आंगनबाड़ी भी है, तो जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल के बारे में नहीं सोचा? हाँ, जूनियर हाई स्कूल तो मुश्किल लग रहा है मेरे को क्योंकि इस गांव में देवीपुर में सन 2012 में स्कूल बना है। जी। उससे पहले गांव में स्कूल नहीं था क्योंकि स्कूल के लिए जगह ही नहीं थी, तो मेरे पिताजी ने 1 बीघा अपने खेत से दिया था और उसमें जाकर के हमने प्राइमरी स्कूल बनवाया। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।